हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर में कुछ टॉपिक हमारे रह जाते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले जो डिजीज़ हैं, या फिर आपने कहा लिवर से रिलेटेड जो डिजीज़ आती हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक हमारे रह जाते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका जो मेजर जो आपका चैप्टर है, या जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, या आपने का मैक्सिमम पोर्शन जो चैप्टर का है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। यहाँ पर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमें पढ़नी है। स्टेटमेंट में हमें पूछा गया है या हमें बताया गया है, where does the majority of nutrients absorptions occur in the digestive system। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 6-7 में भी सेम क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि जो यहाँ पे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टेड फूड का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अगेन आपके पास बहुत सिंपल आंसर भी दिए गए हैं। कहाँ होता है, आपने कहा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, या तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि डाइजेस्टेड फूड, वही तो है। हमने कहा डाइजेस्टेड फूड क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, यही हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, क्लियर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसे एक बार पढ़िए। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ। फिर भी जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन आया है, वो कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए। हमें ये बताया गया है कि वैसे तो हम यहाँ पे किसी भी एंजाइम्स का नाम ले लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा यहाँ पे, लेकिन अगर बोला गया है कि माउथ में वो कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, तो आपको माउथ में जो एंजाइम एक्ट कर रहा होगा कार्बोहाइड्रेट पे, उसी का नाम आपको बताना है। तो देखो, हमने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है। माउथ से शुरू कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हमने कहा माउथ में सिक्रीट होता है सलाइवा। कहाँ से होता है। अब ऐसा नहीं है, देखो हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं और हमें क्वेश्चन आंसर्स जो हम डिस्कस करते हैं उसका मतलब हमें पता है। हमने कहा सिर्फ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व करना हमारा जो एम है वो नहीं है। हमें क्या देखना है, उस क्वेश्चन में जितने रिलेटेड टॉपिक हैं उनको यहाँ पे कवर करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बात की है, हमने कहा कि हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन से कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो हमारे पास आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, जो आपकी छोटी क्लासेस रही होंगी, ठीक है। इससे अगर और क्वेश्चन बन सके तो हमारे पास ये भी आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में भाग लेने वाले वो कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके आप नाम बताइए। या आपने कहा कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई और माइक्रो विलाई बनी होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स होती हैं, उनके नाम, उनके फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या आपके पास ये जो माउथ है या स्टमक है या लार्ज इंटेस्टाइन है, इन ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वो जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो होती है, इसीलिए हमने लार्ज इंटेस्टाइन नहीं पढ़ा है, हमें पढ़ना था डाइजेशन। अब डाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन और एक्सक्रीशन अलग हो जाते हैं। डाइजेशन में आप पढ़ते हैं इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, फिर आप डाइजेशन पढ़ते हैं, फिर आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी ये जो प्रोसेस है इसको हम पढ़ते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। हमने अंतर्ग्रहण किया, फूड का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके अलावा और इजेशन है, ठीक है। जो एसिमिलेशन है, जो इजेशन है, यानी कि जो यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा और एसिमिलेशन होगा।
ये हम हमारे पास सेपरेट पार्ट्स आ जाते हैं एसिमिलेशन, यानी कि जो आपने डाइजेस्टेड फूड लिया है यहाँ पे उसका यूज कैसे होगा हमारी बॉडी के थ्रू। तो फिर से वही आपसे पूछा जा रहा है। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास बोला गया है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है माउथ में। तो हमने कहा यहाँ पर प्रेजेंट होता है सलाइवा। सलाइवा हेल्पफुल होगा जो डाइजेशन में मदद करता है। सलाइवा का जब कंपोजिशन हमने देखा था तो दो एंजाइम्स हमारे पास आए थे। एक का नाम था सलाइवरी अमाइलेज और एक का नाम था लाइसोजाइम। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो है ये वर्क करेगा डाइजेशन में और लाइसोजाइम जो है वो आपको देगा इम्यूनिटी। ये बात हमने की थी, हमने कहा था कि जो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे जो हमारे पास आते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, चलो तो हमने बात की थी यहाँ पर जो लाइसोजाइम करेगा वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसे किल करता है। अब क्या आपको पता है ये इसे किल कैसे करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से मारा कैसे जाता है। इसमें हमने बैक्टीरियल सेल को जब हम पढ़ते हैं तो बैक्टीरियल सेल जो बनी होती है, एक तो एक आउटर स्ट्रक्चर आता है, आउटर लेयर आती है, फिर सेल वॉल आती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। तो तीन यहाँ पर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की, ठीक है, जिसे सेल एनवेलप कहते हैं बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, जो लाइसोजाइम होता है, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही ब्रेक कर देता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को जब वो ब्रेक कर देता है तो अब बैक्टीरिया की जो डेथ है वो इजीली यहाँ पर हो जाती है। तो जब हम क्लास 12th में जाएंगे, क्लास 12th में एक चैप्टर हमारे पास आएगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे मेथड की सेल वॉल को कैसे तोड़ा जाता है, या सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम किस एंजाइम का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने कहा प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी है, उसको हम सेलुलेज से तोड़ेंगे। जैसे जो हमारे पास फंगस आती है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है तो हम काइटिनेज का यूज करेंगे। ऐसे ही हमने कहा जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल वॉल जो बनी होती है उसको हम लाइसोजाइम से तोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो फंक्शन है लाइसोजाइम का जो हमने पढ़ा था सलाइवा में। अब हमने कहा सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है। सबसे पहले तो सलाइवरी अमाइलेज आपने कहा एक्ट करेगा कैसे मीडियम में, पीएच कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट हमने पीएच यहाँ पर देखा था 6.8। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कहा न्यूट्रल हम कह सकते हैं क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल होता है, तो 6.8 जो है आप उसे बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे। ये जो डाइजेशन करेगा ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन करता है यहाँ पर जो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, हम लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है स्टार्च। तो हमने कहा जो 30% स्टार्च है ये 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। ठीक है, कौन कौन ये एक्ट कर रहा है, सलाइवा। एक्ट कौन करेगा यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा का सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे एक्ट करेगा जो कि 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं माल्टोज क्या है, क्या यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, क्या ये जो डाइजेशन है वो कंप्लीट है कार्बोहाइड्रेट का, जल्दी बताइए। आपने कुछ लेक्चर पहले ही ये चीज पढ़ी है, हमने ये देखा है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगा वहीं पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है आपके पास, ये जो माल्टोज है क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब कब होता है, जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगी, यानी कि जो जटिल रूप है कार्बोहाइड्रेट का वो बहुत सरल रूप में परिवर्तित होगा। इतने सरल रूप में कि जिससे कि जो डाइजेस्टेड फूड है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड वेसल्स में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए।
तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था माल्टोज अभी इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। माल्टोज का मतलब है ग्लूकोज की 2 यूनिट, ठीक है। अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है तो ग्लूकोज होता है। अभी ग्लूकोज नहीं बना है, ग्लूकोज की 2 यूनिट जो होती है वो मिल करके माल्टोज बनाते हैं। तो अभी माल्टोज बना है और वो भी हमने कहा सिर्फ 30% स्टार्च का ही अभी क्या हुआ है, पार्शियल डाइजेशन इसे कहते हैं। इस डाइजेशन को क्या नाम दिया जाएगा, यहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा, पार्शियल डाइजेशन कहा जाएगा। पार्शियल डाइजेशन यानी कि आंशिक पाचन इसे कहते हैं। आंशिक पाचन का मतलब ये है कि अभी सबसे पहले तो 100% स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरा, स्टार्च से जब माल्टोज बना है तो माल्टोज में अभी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे जो माल्टोज का डाइजेशन है वो भी होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि एक तो माल्टोज का डाइजेशन होना है जो 30% माल्टोज बनी है, दूसरा जो 70% स्टार्च है उसका डाइजेशन भी होना बाकी है। तो माउथ में सिर्फ इतना डाइजेशन होता है, ये वाला पोर्शन है जो वहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा जिसका। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं, देखो ऑप्शन हमारे पास पहले क्वेश्चन को ये समझिए। हमने कहा वो जो हमारा मुंह होता है, हमारा माउथ है, हमारा मुंह है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा अमाइलेज है, आपने कहा प्रोटीएज है, लाइपेज है या पेप्सिन है। चलो ऑप्शन को देखो, इजी है, आपका आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे। तो चलो जल्दी से अपने ऑप्शन को आप लोग चूज कर लेंगे। चलो तो अगर हम यहाँ पर पेप्सिन की अगर हम बात करें, पेप्सिन की बात हमने कहाँ पर की थी, हमने कहा था जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ था तो हमने किसकी बात की थी, पेप्सिन की बात की थी। कहाँ कहाँ है ये,
कहाँ रिलीज हुआ था पेप्सिन? दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। पेप्सिन जो है, पहला ऑप्शन है स्टमक में, स्टमक का सिक्रीशन है, या जिसमें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन कहेंगे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन है पेप्सिन, या ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है। ऑप्शन है आपके, ठीक है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास यही आएगा। हम बचपन से, जब क्लास 6-7 से हम एमसीक्यू सॉल्व करते चले आ रहे हैं और हमने यही सीखा है कि हमारा कोई भी जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए कि पेप्सिन जो है वो कौन सा सिक्रीशन है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन है, या फिर वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है, या फिर वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है। क्योंकि एक तो है पेप्सिन, ठीक है, और एक आता है ट्रिप्सिन। तो दोनों ऑप्शन में से पेप्सिन और ट्रिप्सिन में कंफ्यूजन होती है। सेम ट्रिप्सिन के लिए भी क्वेश्चन है कि ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है या ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये आपके लिए होमवर्क में है, अगर आगे कहीं पे टॉपिक आता है तो हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है, फिर से लाइपेज या पेप्सिन, हमने कहा कि पेप्सिन जो है वो रिलेटेड है प्रोटीन से, प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड होगा पेप्सिन, लिपिड से रिलेटेड होगा लाइपेज, प्रोटीएज अगेन प्रोटीन से रिलेटेड है, और एमाइलेज जो है वो किससे रिलेटेड होगा? हमने कहीं पे पढ़ा था, यहाँ पर जो एमाइलेज है, एमाइलेज के फंक्शन पढ़े थे, दो जगह हमने एमाइलेज पढ़ा था। कहाँ कहाँ है? एक तो हमने सलाइवरी एमाइलेज पढ़ा है, ये जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवा कहाँ? हमारे माउथ में प्रेजेंट है, यही तो हमने बोला था, माउथ में। सलाइवा कहाँ है? हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। हमने कहा जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज यहाँ पर होता है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए यहाँ पे यूज होता है। अब क्वेश्चन है कि अमाइलेज का यूज हमने दो जगह किया था। एक तो अमाइलेज जो है सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। एक और अमाइलेज था जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था, क्या नाम है उसका, एक बार आप लोग देखेंगे, ठीक है, और उसे क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे चीजों को। चलिए इसी बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जो अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, वो हमारे माउथ में, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कैसा डाइजेशन करेगा? पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है उसमें पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। बाइल का हमारे डाइजेशन में क्या रोल यहाँ पर है वो पूछा गया है, ठीक है। अगर उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछूं कि बाइल का कंपोजिशन क्या पढ़ा था आपने? आपने बाइल का कंपोजिशन पढ़ा था, क्योंकि कंपोजिशन से ही आप बता पाएंगे बाइल के फंक्शन क्या है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था वाटर, बाइल सॉल्ट, पिगमेंट, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल पहले लिखते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, यही है हमारे कंपोजिशन बाइल के, ठीक है, यही है हमारी कंपोजिशन। अब एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। वाटर तो हमें पता है, ठीक है। चलो आते हैं बाइल सॉल्ट पे। बाइल सॉल्ट क्या करेगा यहाँ पे? डाइजेशन में हेल्प करेगा। जो हमारे पिगमेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे पिगमेंट और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो
बाइल में प्रेजेंट होते हैं। लेसिथिन जो है वो यहाँ पे बाइल को जमने नहीं देता है। ये क्या करेगा? जमने नहीं देता है। किसको? किसको? बाइल को। ठीक है। अगर यहाँ पर बाइल जम जाएगा तो गॉल स्टोन यहाँ पर हो जाते हैं। क्या होता है? अगर यहाँ पर बाइल जम जाता है तो गॉल स्टोन यहाँ पर हो जाते हैं। गॉल स्टोन नामक बीमारी क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो ये बात तो कॉमन है। अब हमने कहा यहीं से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके पास। देखो, लेसिथिन का फंक्शन हमें पता चल गया है, जो बाइल को यहाँ पे जमने नहीं देगा गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर में बाइल क्या रहता है? यहाँ पे स्टोर रहता है। पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की है। कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं। यहाँ पर पिगमेंट, जो पिगमेंट है वो कौन से पिगमेंट है? हमने कहा हम दो पिगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो दो पिगमेंट कौन से हैं? हमने कहा ये है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट जो हैं ये आए कहाँ से हैं? जब आपकी आरबीसी जो है वो क्या होती है? आरबीसी की डेथ होती है। कब? आफ्टर 120 डेज। जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उनके फॉर्मेशन के 120 दिन उनकी लाइफ रहती है। उसके बाद आपकी जो आरबीसी है उनकी डेथ हो जाती है। अब आप कहेंगे, अब नहीं कहेंगे आप ऐसा, क्योंकि अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हम बचपन में कर सकते हैं कि जब आरबीसी की डेथ हो गई है तो हमारी बॉडी में फिर आरबीसी कहाँ से आएगी? क्या हमारी आरबीसी खत्म हो जाएगी? हमने कहा ये क्वेश्चन हम बचपन में करते थे, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में नई जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होगा 120 दिन बाद। जो पुरानी आरबीसी उनकी डेथ होगी, लेकिन नई आरबीसी बनती रहती है, ऐसा हमें पता है। ठीक है, अब हमने कहा ये जो आरबीसी की डेथ होती कहाँ पर है? किसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोला था? किसे कहा था? स्प्लीन को कहा था। हमने कहा था स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन में आरबीसी की डेथ होगी। आरबीसी की जब यहाँ पर डेथ होती है तो इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो वो दो पार्ट में टूटता है। एक तो टूटेगा ग्लोबिन, एक तो टूटेगा ग्लोबिन में, और एक टूटेगा हीम में। हीम, एक टूटेगा हीम में। हीम जो है पिगमेंट है जिसमें दो पिगमेंट होते हैं, जिसमें बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन की बात की है। और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन जाएगी ये जाएगी लिवर में, जहां पर इस प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात हमने की थी, ये बात सारी बात की थी। पिगमेंट के बारे में पता चल गया, पिगमेंट कहाँ है, क्या है, कैसे आती है, कहाँ से आती है, ये हो गया है। अब आते हैं बाइल सॉल्ट पे। ये मैं हटा दूं। कि मैं हटा दूं। अब बात करते हैं यहाँ पे बाइल सॉल्ट के बारे में। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? यहाँ पे इमल्सिफिकेशन दिया है। एक काम तो ये है किसका? बाइल का। दूसरा जो फंक्शन है इसका, दूसरा जो बाइल का फंक्शन है वो है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। लाइपेज यानी कि जो लिपिड का डाइजेशन करेंगे उनके एक्टिवेशन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है इतना? अब ऑप्शन हमें देखने हैं, तो ऑप्शन देखने के लिए हमें ये चीजें इरेज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे इमल्सिफाई फैट, फंक्शन क्या है बाइल के वो बता रहे हैं। दूसरा है ब्रेक डाउन प्रोटीन, तीसरा है ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ये जो सही ऑप्शन है वो आप घर से चूज करके लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।